वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइज ये व्लॉग मैं रात के टाइम शुरू करने लगी हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज गुड़ वाली मीठी रोटी। तो वो मैं क्यों बना रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जन्माष्टमी से एक दिन पहले आती है ठंडी सत्ते, तो वो हम पूजते हैं, तो उसको पूजने के लिए हम बनाते हैं उस दिन, उससे एक दिन पहले गुड़ की मीठी रोटी। तो मैं अब रात के टाइम जैसे कि अब बनाऊंगी गुड़ की मीठी रोटी, तो उसको रखूंगी और अगले दिन सुबह मैं मंदिर में जाकर उसको पूज कर आऊंगी। तो इसी तरह से हम हर साल मीठी रोटी बनाते हैं और मंदिर में जाकर पूजते हैं। तो मैंने ना रात का डिनर है ना वो मैंने तैयार कर लिया है। तो मैंने आज डिनर में बनाई है आलू मेथी की सब्जी। तो मेथी की सब्जी बनाने के बाद मैंने सारी किचन है वो अच्छे से क्लीन कर ली है, क्योंकि माता रानी का जो मैंने प्रसाद है वो बनाना है, रोटी बनानी है, इसीलिए पहले अच्छे से किचन को क्लीन करना होता है। तो मैंने तो अब बनाने लगी हूँ मैं मीठी रोटी। उसके लिए पहले मैं आटा गूंदूंगी। तो मैंने ना दोपहर में ना गुड़ को भिगो के रख दिया था, तो वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो उसको मैंने ना छान लिया है। तो अब उससे मैं गूंदूंगी आटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये ब्लॉग। तो ये मैंने आटा ले लिया है और साथ में ये मैंने ना गुड़ को मेल्ट करके रखा है वो ले लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। तो इसको डालने से ना जो हमारी रोटी का टेस्ट है ना, मीठी रोटी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में मैं ना डालूंगी फ्रेश मलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसमें इस तरह से सौंफ है जो वो मैं सारे डाल दूंगी, और थोड़ा थोड़ा सा करके ना इस तरह से गुड़ है मेल्ट किया हुआ जो वो मैं डाल दूंगी। इससे आटा गूंदेंगे हम। तो साथ में मैं डालूंगी मलाई, जिससे कि क्या होगा ना, ये सॉफ्ट बनेगी रोटियां हमारी। तो ये फ्रेश मलाई मैंने ली है। तो अब मैं इसको गूंद लूंगी। इस तरह से सारा मिक्स करके ना एक डो बना लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसको बना लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी मीठी रोटी है ना गुड़ की बनती है। तो हर कोई बनाता है, तो अलग अलग तरह से सब बनाते हैं। तो कुछ लोग मलाई डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, पर अगर मलाई डालो ना इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और सौंफ और नारियल डालो ना तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास ना नारियल नहीं था, मुझे लगा कि मेरे पास नारियल पड़ा हुआ है, सूखा नारियल होता है ना जो, तो वो, पर मैंने जब देखा तो मेरे पास नहीं था। तो अब इस टाइम मैं मंगवा भी नहीं सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज बिना नारियल के ही बनाते हैं। तो इस तरह से भी टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि हमने बीच में सौंफ डाली है ना। तो बस इस तरह से ना मैं मिक्स कर लूँगी। इसका मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना आटा गूंद ली है, तो बहुत सॉफ्ट आटा गूंदा है, आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके ना छोटे छोटे ना 5 दिए हैं जो वो बनाऊंगी। तो पहले दिए बनाकर उनको अच्छे से तवे पर मैं सेकूंगी। उसके बाद में माता रानी की टिक्की है जो बनाना स्टार्ट करूंगी। तो पहले मैं दिए बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ मैं आगे कैसे कैसे कर रही हूँ। तो छोटे छोटे से ना बस हमें लेने हैं इस तरह से, जैसे दिया बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बना देना है। तो इस तरह से मैं दिए बनाऊंगी ना जो, तो ये वाले जो दिए हैं ना, जो कल मैं मंदिर जाऊंगी ना तो वहां पर मटकी पड़ी होती है जिसको हांडी बोलते हैं। तो उस मटकी में ये दिए हैं जो वो डालने हैं। तो मैं आपको कल मंदिर में जाकर भी पूरी वीडियो दिखाऊंगी हम किस तरह से पूजते हैं। तो हो सकेगा तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो पहले मैं ना यहाँ पर तवे पर जो मैंने दिए बनाए हैं ना, तो वो हल्का सा तवे पर मैंने ऑयल लगा लिया है। तो इसको हम सेक लेंगे। इनको सेकने के बाद ना फिर हम टिक्की बनाएंगे। तो टिक्की के लिए मैंने भी थोड़ा सा आटा है जो इस तरह से ले लिया है, लोई जिसको बोलते हैं। तो ये ना बिल्कुल हल्के हाथों से बेलता है, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होता है ना आटा,
तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेलते हैं। तो मैं पहले ना इसके ऊपर सारा ऑयल लगा लूँगी बेलन के ऊपर, ताकि चिपके ना। ये देखिए इस तरह से ना हल्के हल्के हाथों से मैं इसको बेल लूँगी। फिर जब हम इसको उठाएंगे ना तो नीचे से चिपक जाता है, तो पहले ऑयल वगैरह लगा देते हैं इस पर। तो ये ना इसी तरह से बनते हैं, हल्के हल्के से हम इसको सेकेंगे। तो ये देखो मैंने ना इस तरह से रोटी की तरह बेल लिया इसको। अब मैं ना ये जो छोटी सी कटोरी मेरे पास है ना, इससे मैं ना डिजाइन बनाऊंगी इस तरह से, ताकि ना दिखने में ना अच्छी लगे। पहले हम ना इसको निकाल लेते ताकि जल ना जाए, फिर हम बनाएंगे रोटी। तो ये ना बिल्कुल हल्के हल्के सेक से बनती है। तो ये देखिए इस तरह से। मैं ना दोनों तरफ इसी तरह से डिज़ाइन है जो बना लूँगी। आपको नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो इस तरह से ना बहुत सुंदर सा ना लगता है जब रोटी बन जाती है ना, तो इस तरह से डिज़ाइन बहुत अच्छे से लगता है। तो मैं ना अपनी मम्मी को देखती थी, मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो मेरे मदर इन लॉ इस तरह से रोटी नहीं बनाते थे। मैं अपनी मम्मी वाला मेथड है जो वो ही बनाती हूँ, क्योंकि शुरू से हम ना इसी तरह से खाते आए हैं। हमें ना इसी तरह से टेस्ट है जो अच्छा लगता है, तो मैं भी इसी तरह से घर पर बनाती हूँ। और नमन को भी ना ऐसे ही रोटी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने रख दिया है पतली पतली सी ना, बहुत बढ़िया सी ये जो हमारी रोटी है ना बनकर तैयार होगी। और बिल्कुल सॉफ्ट होती है, खाने में इतनी अच्छी लगती है ना। पहली जो टिक्की ये मैंने बनाई है, पहले हम माता रानी को चढ़ाएंगे, और बाकी की जो टिक्कियाँ बनाएंगे वो चाहे आप खा लो या फिर हम बांट देते हैं, जैसे भी होता है तो वैसे कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ हैं जो मैं बना लूँगी, मीठे मीठे सेक में बनाएंगे ताकि ये जले ना। तो ये देखिए इस तरह से ना हल्के हल्के से सेक से बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। अगर हम ज़्यादा इसका सेक कर देंगे ना, मतलब कि ज़्यादा फ्लो कर देंगे इसका, तो ये जल जाएगी और ना कड़वा सा टेस्ट आएगा इसका। तो हमें कड़वा टेस्ट नहीं बनाना है इसका, हमें बहुत ही सॉफ्ट और मीठी रोटी बनानी है। तो हल्के हल्के सेक में इसको बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी रोटी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने सारी रोटियां हैं जो बना ली हैं। तो इसको कवर करके मैं रख दूंगी, तो सुबह जाएंगे मंदिर, तो वहाँ पर जाकर पूजेंगे। तो ये देखें अगली सुबह हो चुकी है, तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ कि हम ठंडी सत्ते पर किस तरह से पूजा करते हैं। मेरी आस पूजंदी तू जल ठंडी, मैं जल ठंडी। पहाड़ों उतरिए सुआ तेरा वेश, हाथ मेहंदी हाथ चूड़ा। जी माइक खड़ा करो। और बादों मादी सत्य आई, सत्य वस्तु नाले ले आई। मैं ना तेरी आस करांगी धुआं गोदे भरे, तेरिया गोदे भरे। पुत्र ठठर मारे तू जल ठंडी, मैं जल ठंडी। हांडी पर पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ शीतला माता जी को जल चढ़ाने, क्योंकि आज के दिन शीतला माता जी की ही पूजा होती है। जो हम रोटी बनाते हैं मीठी रोटी, तो ये शीतला माता जी को ही चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं आपको सारे मंदिर की झलक दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मंदिर सारा डेकोरेट हो रहा है। तो पंडित जी अभी सजा रहे हैं मंदिर को, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर ना आज 6 तारीख को जन्माष्टमी है जो मनाई जा रही है इस मंदिर में।
तो हम ये मंदिर है ना जो नया बना है, तो हम भी इस बार ही इस मंदिर में आए हैं ठंडी सत्य माता की पूजा करने के लिए। तो जन्माष्टमी भी हम यही मंदिर में देखेंगे। तो अभी सजा रहे हैं, थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन रह गई है, आपको नज़र आ रहा होगा तो किस तरह से डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। तो अभी जो रह गया है वो पंडित जी सारी डेकोरेशन पूरी कर लेंगे, तो शाम तक सारी डेकोरेशन हो जाएगी। तो फिर मैं आऊँगी दोबारा से शाम को दर्शन करने के लिए, जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए। तो मैं आपको ना एक झलक दिखाऊंगी तो किस तरह से मंदिर लग रहा है। तो ये लड्डू गोपाल का झूला भी तैयार हो गया है, तो थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन रह गई है, तो वो अभी पंडित जी कर लेंगे, क्योंकि ना पंडित जी को दो काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज एक तो ठंडी सत्य थी और दूसरा जन्माष्टमी उत्सव है, तो दोनों की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, दोनों कामों में लगे हुए हैं। तो ये है शनि महाराज जी, तो इस मंदिर में शनि महाराज जी भी विराजमान है। तो हमें ना एक फ़ायदा हो गया कि एक मंदिर में हमें सारे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए